बेटियों की माँ हूँ अब, और वो तुम्हारी बेटियों का तहफ्फुज है। हामिद से ना तुम्हें और ना तुम्हारी बेटियों को कोई उम्मीद रखनी चाहिए, समझी? अच्छा सुनो, जल्दी से नाश्ता बनाओ, साहब उठने वाले होंगे। जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। भाई बड़ी भूख लगी है, नाश्ता मिलेगा? हाउ स्वीट। कितना अच्छा लग रहा है तुम्हारे मुंह से यूं नाश्ता मांगना। क्या मतलब? मियाँ का प्यार भरा हाकिमाना रवैया बीवी को मगरूर बना देता है। हाँ, मगर अभी हम मियाँ बीवी तो नहीं है। हाँ तो हो जाएंगे। पता है हामिद, मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि कोई मुझसे नाश्ता मांगे, मुझे कहे ये क्या पकाया है, वो क्यों पकाया है, वो नखरे दिखाता रहे और मैं भाग भाग के उसके सारे काम करूं। अच्छा भाई, अच्छी ख्वाहिश है, फिलहाल नाश्ता तो दे दो। हाँ रशीदा बना रही है। वैसे ताहिरा, मैं सोच रहा था कि आज ना मैं अपने घर शिफ्ट हो जाऊंगा। अपने घर? ये भी तो तुम्हारा घर है। हाँ, वो तो है, पर क्या है कि आज एक नई जंग का आगाज करने जा रहा हूँ ना, बस दुआ करो कि इस जंग में कामयाब हो जाऊं। जरूर, इंशाल्लाह। अच्छा, तुम्हें जितने भी पैसों की जरूरत हो ना, मुझसे मांग लेना, और रात को यहीं आ जाना, मुझे तन्हाई से बहुत डर लगता है। अब मैं देखती हूँ उसे नाश्ता बनाया कि नहीं। ज़ारा, ज़ारा, ज़ारा तो चली गई है मामा, आपको कोई काम है? अरे भाई तुम जरा अपनी आंटी से पूछ कर आओ, मेरे कपड़े कहाँ रखे हैं सारे, ऑफिस जाना है, इतनी देर हो गई है। मामा ये सब इतने प्यारे हैं। मगर मुझे ये नहीं पहनने ना। मामा, अंबर आंटी ने इतने प्यार से बनवाया ये सब आपके लिए। तुम्हारी अंबर आंटी का तो दिमाग खराब है। अंबर आंटी चाहती हैं कि आप खुद को बदल लें। और तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि आप खुद को कभी भी ना बदले मामा। मुझे अपनी वही मामा अच्छी लगती है, सब्र करती हुई, जुल्म सहती हुई। मगर आप ये ड्रेस जरूर बदलेंगी। ये देखिए, अंबर आंटी ने कितनी मोहब्बत से बनवाए हैं आपके लिए, आप पर बहुत सूट करेगा। प्लीज बदल लें। ये मगर वो तो, और मैं चाहती हूँ कि आप खुद को कभी भी ना बदले मामा, कभी भी नहीं। चले तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता हम उनके पास जाते थे, मगर आहिस्ता, टड़न टड़न आहिस्ता। बस बहुत छिचोरी लग। क्या बात है, आंखें बड़ी सुर्ख सुर्ख हो रही हैं, लगता है सोचती रही हो रात भर। क्या नींद नहीं आई? हाँ, पूरी रात जागकर ये सोच रही थी कि तुम्हारी बेवकूफियों की तुम्हें क्या सजा दूं। सोच रही हूँ घर छोड़ के चली जाती हूँ, ठीक है? नहीं प्लीज ऐसा मत करना। मैं तुम्हें कौन सा कह रही हूँ कि तुम आज ही हाँ कर दो। सोचो, अच्छी तरह से सोचो। अंबर प्लीज, मैं वाकई तुम्हारा घर छोड़ के चली जाऊंगी और किसी ऐसी जगह चली जाऊंगी ना जहां मुझे कोई नहीं ढूंढ सकेगा। अच्छा, सॉरी, नाराज मत हो। मैं क्या करूं सबा, हर वक्त ना मुझे तुम्हारा ही ख्याल सताता है। अच्छा, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी, नाश्ता करो, देर हो रही है तुम्हें। वैसे आज बहुत प्यारी लग रही हो तुम। प्यारी? प्लीज अंबर, तुम ना मेरा तमाशा बनाना बंद कर दो। मैं जिंदगी का वो चैप्टर क्लोज कर चुकी हूँ। अच्छा चलो, देर हो रही है, मुझे ऑफिस जाना है। हाँ, जाओगी कैसे? वो लगता है तुम्हारे ऑफिस की गाड़ी है। चलो शाम को मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। हाँ तुम भी। अहमद, अपनी कमाई बेटी। लेकिन तुम मुझे यहाँ लेने क्यों आए हो?
रास्ता एक है ऑफिस का, टाइम एक है, तो फिर आने से क्या फर्क पड़ता है सबा? तुम्हें नहीं फर्क पड़ता, फर्क मुझे पड़ता है। जा रही हूँ मैं। प्लीज बैठ जाओ, सब लोग देख रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा। लोग क्या समझेंगे कि एक बुढ़ा सा आदमी एक हसीन लड़की को छेड़ रहा है क्या? ये टू मच है, यू नो ना। मैं वादा करता हूँ आइंदा बता के आऊंगा, पूछ के आऊंगा, फिर पिक करूँ। आप प्लीज बैठ जाओ। ज़ेनिया, आज तुम कॉलेज भी नहीं गई और नाश्ते के लिए भी नहीं आई तुम। ज़ेनिया, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? वो आंटी, वो मामा को अहमद अंकल पिक करने आए थे ना। अरे हाँ, अहमद रात को बता रहा था मुझे कि वो सबा को पिक करने के लिए आएगा। देखो, मैं सबा को बताना ही भूल गई। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है बेटा? आपसे एक बात पूछूं? आप किसी से कुछ कहिएगा नहीं। हाँ हाँ, पूछो। क्या कभी अहमद अंकल ने मामा को प्रपोज किया था? जीनू, टालिएगा नहीं आंटी मुझे। नहीं बेटा, मैं तुम्हें सच बताऊंगी। पूछो। क्या मामा और अहमद अंकल परसों पहले से एक दूसरे को चाहते हैं? मेरा मतलब है बेटा, ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हामिद से शादी करने के बाद सबा ने कभी भी पलट के नहीं देखा। उसने हमेशा बीवी की लाज निभाई, लेकिन हामिद ने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया। सारी जिंदगी बाजारी औरतों के साथ गुजारी उसने। सबा को ठुकराया उसने सिर्फ इसलिए कि उसने बेटियों को जन्म दिया। और हामिद अभी तक सबा से इसी बात का इंतकाम ले रहा है। अब सबा के पास जिंदा रहने का क्या जवाब है जीनू, बताओ। वो मामा है हमारी। तो 2 बेटियों के जन्म के बाद क्या सबा को खुदकुशी कर लेनी चाहिए? नहीं, क्या कह रही हैं? इसके बाद तो कोई बहाना ही नहीं रह जाता ना सबा के पास जिंदा रह जाने का। देखो जीनू, मैं जानती हूँ ये तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन सोचो, जरा ठंडे दिल से अपनी माँ के बारे में सोचो, फिर जो चाहे फैसला करना। ठीक है बेटा? ये क्या बदतमीजी है? वाह जी वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मौला रे कैसा इम्तिहान है, मौला रे कैसा इम्तिहान है। नाराज हो सब लोग? तुमने हमेशा मुझे गलत समझा। 1 मिनट, मैंने हमेशा गलत नहीं समझा। हाँ, हामिद से शादी के बाद और बेटियां पैदा होने के बाद जरूर मैंने तुम्हें गलत समझा। अमर, मुझे हर वक्त लगता है जैसे तुम मेरा घर तोड़ने के चक्कर में हो। मेरी बेटियों की नजरों में तुम मुझे गिराना चाहते हो बस। सबा, मैं तुम्हारा घर तोड़ना चाहता हूँ? हाँ, पता है एक शादीशुदा औरत को प्रपोज करना कितनी शर्मनाक बात है। सबा, अब तुम जानबूझ के अपने माजी से दामन बचा रही हो, मगर एक बात याद रखना। आराम से अमर, देख के गाड़ी क्यों नहीं चलाते आप? उधर देखो। हामिद,
ओह माय गॉड, ये तो हामिद है। मैं तो वैसे भी तुम्हारा घर तोड़ना चाहता हूँ ना। आ रहा है हामिद, उसके साथ चली जाओ और अपना घर बचा लो। जाओ। मुझे कहीं नहीं जाना, प्लीज। ये क्या बदतमीजी है? वाह जी वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बदतमीजी। भाईजान, शायद आप भूल रहे हैं कि आप मेरी बीवी के साथ गुलछड़े उड़ा रहे हैं। बदतमीजी। सबा, आओ मेरे साथ सबा, हम दोबारा से अपना घर बसा लेंगे। सबा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे माफ कर दो। आओ प्लीज। जाओ सबा, हामिद तुमसे माफी मांग रहा है, चली जाओ उसके साथ। नहीं अमर, मैं हामिद के साथ नहीं जाऊंगी। मुझे इन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हामिद, सबा तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। बहुत हो गया है ड्रामा, अब तुम जाओ। सबा प्लीज, सबा मेरी बात मान लो, मैंने कह दिया मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया, प्लीज चलो। हामिद, तुम जाते हो ये मैं पुलिस को बुलाऊं? ये मत भूलो कि तुम्हारे खिलाफ सबा की मेडिकल रिपोर्ट मौजूद है। ठीक है, ये आखिरी मौका दिया तुम दोनों को, बल्कि सबा को। देख लूंगा तुम दोनों को। इस बंदे के साथ तुम अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हो? प्लीज अमर, अब ताने मत दो तुम मुझे। चलो। फैसल, मैं तो जैसे सांस ही रुक गई थी आपकी अम्मी की आवाज़ सुन के। तेरी माँ की आवाज़ जितनी रोबदार है ना, तबीयत उतनी नरम। मेरी माँ जैसी सास मिल गई ना तो अय्याशी करोगी। फैसल, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मिलने का वादा तो कर दिया आपकी अम्मी से, मगर अपनी मामा से परमिशन नहीं ली अभी तक। कैसे जा सकती हूँ मैं? और मैं अपनी माँ से वादा कर चुका हूँ कि मैं तुम्हें लेकर आ रहा हूँ। चलना तो पड़ेगा। चलूंगी, वादा जो किया तुम्हारी अम्मी, चलना पड़ेगा। ज़ेनिया बेटा, तुम बहुत समझदार बच्ची हो। अपनी माँ को समझो, उसकी मजबूरियों को समझो तुम। बस अमर, बहुत हो गया। सबा, क्या हुआ? अमर, क्या हुआ? मुझे नहीं मालूम, खुद ही पूछ लो। सबा, हुआ क्या है? बताओ तो सही। क्या हुआ मामा? हामिद ने जो हरकत जीनू के साथ की, आज सबा के साथ भी वही की। जबरदस्ती वो अपने साथ ले जाना चाह रहा था इसे। क्या? मामा, पापा बहुत बुरे हैं, तुम्हारे पापा बहुत बुरे हैं। मामा, जाने दो बेटा, और रोने दो उसे जी भर के। अगर अमर अंकल, तुम्हारी मामा का दिमाग खराब है। जिस दिन उस शख्स ने इसे नुकसान पहुंचाया ना, फिर तुम्हारी मामा की अकल ठिकाने आएगी। बस बेटा, सबा के सामने कमजोर मत पड़ना। आओ मेरे पास, चलो मेरे साथ चलो। हामिद को तो ना बेटियों की इज्जत का ख्याल है, ना बीवी की। बीच सड़क पे से लेके जाना चाहते थे मुझे। एहसास ही खत्म हो गया उनमें। एहसास होता तो इंसान ना बन जाता। जमीर नाम की कोई चीज ही नहीं है इस बंदे के पास। मेरा तो जीना हराम कर दिया हामिद ने। तुम नेक परवीन बन के ना उसकी ज्यादतियां बर्दाश्त करती रहो। उसी वक्त ही पुलिस के हवाले कर दिया होता ना, जब तुम्हारी जान लेना चाहता था, तो ये दिन ना देखना पड़ता हमें। जमीन तंग कर दी है मेरे ऊपर हामिद ने।
अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ इन दोनों को लेके, बताओ। जाना कहाँ है तुमने? यही रहो और उसके जुल्म बर्दाश्त करती करती मर जाओ। दूसरा तो कोई रास्ता है ही नहीं तुम्हारे पास। अंबर प्लीज। ठीक कह रही हूँ सबा, अब भी वक्त है, अपने बारे में सोचो। तुम्हें एक मजबूत सहारे की जरूरत है, वरना ये शख्स एक दिन तुम्हारी जान ले लेगा। मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है, बस मैंने फैसला कर लिया है। मैं जीनो और ज़ारा की शादी कर लूंगी। मैं अपनी बेटियों को हामिद के रहमो करम पे नहीं छोड़ूंगी। तुम प्लीज कोई अच्छे से रिश्ते ढूंढो इन दोनों के लिए, बस। सबा, अपनी फिक्र करो, अपनी बच्चियों की तो शादियां हो ही जाएंगी। तुम क्या करोगी? किसके सहारे जियोगी तुम? किस्मत ने की वेलकम होम। आओ। तुम घबरा क्यों रही हो? तुम्हारा ही घर है। बताओ कैसा लगा मेरा घर? फैसल, मैं तो कह रही हूँ आप मुझे वापस जाने दीजिए। आपकी मम्मा आ गई, क्या सोचेंगी कैसी लड़की हूँ मैं सोचूंगी कितनी प्यारी लड़की होगी जो मेरे घर को उजाला कर देगी। फैसल, ये मेरी माँ है। और माँ ये ज़ारा है। मुझे पता था कि ज़ारा बहुत अच्छी होगी, बहुत प्यारी होगी। तुम घबरा क्यों रही हो? बैठो बैठो। माशाल्लाह, मुझे पूरा यकीन था कि फैसल जिस लड़की को पसंद करेगा वो लड़की लाखों में एक होगी, लेकिन तुमसे तो बेहतर कोई होगा ही नहीं। वैसे माँ, आपने मेरी तारीफ तो कभी इतनी नहीं की। ज़ारा की तारीफ एक्चुअली तुम्हारी तारीफ है फैसल, क्योंकि ज़ारा को तुम्ही ने तो पसंद किया है। वो तुम्हारे फादर क्या करते हैं? पापा